आइए बाबू देखते हैं आज के क्लास का ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आवे, क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देखना है। आपके एग्जाम में इस फिल इन द ब्लैंक से लगभग 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपके पीटी में आता है। अब सवाल, क्वेश्चन बनाने के क्रम में ध्यान क्या देना है, तो हमने बात पे जोर दिया कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रामर से बन जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लगेगा। वैसे क्वेश्चन को वर्ड पावर और बेसिक सेंस की मदद से बनाने वाली बात, ये फिल इन द ब्लैंक, इसी को सेंटेंस कंप्लीशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या ऐसी बात। तो सबसे पहली बात तो आप लोग अपना अपना आंसर करेंगे। देखते हैं, जब हम देखना शुरू करते हैं, बाय दिस टाइम टुमारो आई द वर्क असाइन्ड टू मी, ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो फिल इन द ब्लैंक कहता है कि चारों ऑप्शन में जो सबसे उचित होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। या तो वो मोस्ट एक्यूरेट में जाएगा या कभी कभार लगभग लगभग एक्यूरेट वाली बात। अब ये बात क्या, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा। तो बउआ हमने कहा ये क्वेश्चन पूरी तरह से ग्रामर से रिलेटेड है। टाइम एंड टेंस एक चैप्टर है, उसमें एक बात आता है। हम जब यहाँ पे देखे तो हमको बाई पे नजर पड़ गया, बाई पे। अब जब बाई पे नजर पड़ा तो एक बात मेरे मन में आया, देखिएगा कहता क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कहता है ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस, ध्यान से भी3 प्लस ये ऑब्जेक्ट, आगे डॉट 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 डॉट। और एक बात, इसी टेंस में अगर तक के अर्थ में कहता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी में अगर तक का अर्थ देना हो तो तक के अर्थ में ये बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाई का विशेष परिस्थिति में बिफोर का भी प्रयोग हो जाता है। बाई और बिफोर का प्रयोग इस तक के अर्थ में होता है। जैसे मैंने कहा मैं इस बैच को 25 अगस्त तक समाप्त कर चुकूंगा। मैं इस बैच को 25 अगस्त तक समाप्त कर चुकूंगा। अब इसको अगर बनाना होगा, देखो ना, चुकूंगा चुकूंगा, तो जब ये चुकूंगा चुकूंगी चुकेंगे रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको बनाना होगा तो हम क्या बनावेंगे, अब देखा आई शैल हैव कंप्लीटेड, I shall have completed this batch by 25th अगस्त। मतलब क्या, या इसी को हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं I shall have completed this batch before 25 अगस्त। मतलब इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब समय को दर्शाना होता है, समय को दर्शाना होता है, ध्यान देंगे, समय को दर्शाना होता है तो समय के संदर्भ में किसका प्रयोग, बाय या बिफोर का प्रयोग होता है। ये बाय और बिफोर का प्रयोग। अब I shall have completed this batch by 25th अगस्त, ये भी वाक्य पूरी तरह सही। I shall have completed this batch before 25th अगस्त, ये भी बात पूरी तरह सही, लेकिन दोनों के सेंस में अंतर है। मैं इस बैच को 25 अगस्त तक समाप्त कर चुकूंगा, तो बाई 25 अगस्त आया, इसका मतलब है एकदम कंफर्म है हम 25 अगस्त को बैच को समाप्त करें। जब यहां पे आ गया बिफोर आ गया, इसका मतलब है कि हम बैच को 24 अगस्त को समाप्त कर देंगे, 23 अगस्त को समाप्त कर देंगे, इस तरह वाली बात।
मैं इस बैच को 25 अगस्त तक समाप्त कर चुकूंगा। तो आपको याद क्या रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर समय को दर्शाना हो तो उसके लिए बाई और बिफोर का प्रयोग होता है। जब पूरा का पूरा समय ले ले तो बाई, और जब समय बच जाए तो वहां पे क्या, बिफोर। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि समय बचा कि नहीं बचा, इसीलिए बाई भी सही और बिफोर भी सही। अब जब इस क्वेश्चन को हम देखना शुरू किए तो यहाँ पे बाय हमको मिल गया, बाय दिस टाइम टुमारो, कहता है कल इस समय तक, कल इस समय तक। तो हमको हिंट्स मिल गया, ये क्या चीज को दर्शा रहा है, ये समय क्या चीज को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया, अब इस खाली स्थान में क्या, विल या शैल हैव प्लस V3। तो देखो ना कितना शातिर, ये विल हैव दिया, विल हैव दिया, लेकिन यहाँ पे डिड तो V2 ना है। देखो ना, डू, डिड, डन, डूइंग, और इधर ये डच, तो यहाँ पे तो ये V2 है, तो ई तो पहले बाहर, यहाँ पे तो V3 आना चाहिए। अब ये विल डू दिया, ये भी उचित नहीं, यहाँ पे भी देखो ना, विल या शैल हैव प्लस V3 तो आया नहीं। अब ये विल हैव डन, विल हैव डन, हमारा आंसर चला गया। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया, आंसर सी। अब किसी के मन में एक बात होगा, आपके मन में एक बात होगा कि सर आई के साथ, सर ये तो आई है, तो आई के साथ तो आप हमेशा शैल शैल, ये विल कैसे, तो नॉर्मल बात समझे बउआ, आई और वी के साथ प्राय शैले का प्रयोग होता है। फिर क्या, ये जो ही, सी, इट, फिर क्या ये दे और ये यू है, इसके साथ विल का प्रयोग, यही चीज होता है, यही। लेकिन जब क्या वादा करना हो, वादा करना हो, जब क्या किसी को धमकी देना हो, तब इस आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हो जाता है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, फिल्म आप देखते हैं ना, वेब सीरीज फिल्म देखिएगा, आई विल किल यू नहीं कहता कोई, आई विल किल यू, मतलब विशेष परिस्थिति में आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हो सकता है। इसीलिए बुआ अगर आई के साथ यहाँ पे ये विल आ गया तो कोई अलग से कोई बात नहीं आ सकता है, इसीलिए आंसर क्या चला गया, सी। बेसिस पे सोचना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर सी चला गया। क्लियर ये बात, तो आपको याद क्या रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब समय को दर्शाना तो बाय या बिफोर का प्रयोग होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही कह दिया है कि बउआ वैसे समझ में अपना आंसर करें, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में जो क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन ग्रामर से दूर दूर से तक वास्ता नहीं रखता है, मतलब कि कुछ क्वेश्चन में ग्रामर लगेगा ही नहीं। तो जब ऐसा हो तो ऐसा क्वेश्चन क्या चीज पे, वर्ड पावर और बेसिक सेंस की मदद से बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो बहुत सारा का सारा वर्ड फ्रेजल वर्ब लग रहा है, होल्ड के साथ अगेंस्ट दे दिया, ऑन दे दिया, टू दे दिया, ऑन टू दे दिया। अब सवाल ये जब याद रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं, कहता है दैट हाउ, किसी विचार की बात कर रहा है, किसी मत की बात कर रहा है। इट विल बी ए ग्रेट आइडिया समडे, कहता किसी दिन यह महान विचार होगा। तो लग रहा है कि कोई आदमी किसी को सजेस्ट कर रहा है, हम जैसे आपको कहेंगे वो अच्छे से पढ़िए ना आपका जॉब लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ही सोच होना चाहिए, ऐसा सोच रहेगा तो एक दिन जरूर ये बात सब जानेगा कि नहीं ये चीज इतना अच्छा है। मतलब तो अगला लाइन में कहता है कि यह एक दिन किसी दिन क्या होगा, महान विचार होगा। मतलब कोई आदमी किसी को सजेस्ट कर रहा है कुछ थॉट मत रखने के लिए, सोचने के लिए। पहले हम इस वर्ड के अर्थ को देखते हैं, फिर आते हैं आंसर क्या होगा। अब आया होल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ वाली बात। देखिए ना, होल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या है, होल्ड अगेंस्ट
कहता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना। इसी का एक आता है होल्ड आउट, मतलब क्या? रास्ता नहीं देना, रास्ता नहीं देना। ध्यान से, होल्ड आउट ये प्रतिरोध करना, होल्ड आउट रास्ता नहीं, ये दोनों का लगभग सेम है। प्रतिरोध करना मतलब किसी को अवरोध डालना, रास्ता नहीं देने का मतलब क्या? रास्ता नहीं देना, किसी को जाने नहीं देने वाली बात, अवरोध करने वाली बात, प्रतिरोध करने वाली बात। अब यहीं पे ये क्या, तो ये होल्ड ऑन आ गया। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या? तो कहता है होल्ड ऑन, कहता है परेशानी, परेशानी में डटे रहना, परेशानी में डटे रहना। और इसी एक होल्ड ऑन का एक और मतलब होता है रुको, 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 होल्ड ऑन, रुको, रुको, पहले समझो, होल्ड ऑन, रुको, रुको। अब यहां पे क्या होगा? इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है होल्ड टू। ये होल्ड टू, तो होल्ड टू का मतलब क्या? तब हुआ इसका बदलना भी अर्थ होता है, अस्वीकार करना भी होता है, और सबसे अजीब बात, इसका एक अर्थ वादा करना भी होता है। देखिए ना कितना अजीब अजीब अर्थ, बदलना, अस्वीकार करना, और इसी का वादा करना भी अर्थ हो जाता है। अब इसी सीरीज में ये आ गया होल्ड ऑन टू का क्या, तो कहता है किसी ऐसे चीज ऑब्लिक विचार को रखना जो क्या हो, कहता है जो महत्वपूर्ण हो। कहता है किसी ऐसे चीज या विचार को रखना जो महत्वपूर्ण हो, क्या हो, उपयोगी हो। मतलब क्या? हम आपको कहते हैं इस टाइप का विचार रखो ना, तुम्हारे लिए बहुत सही है, बहुत सही है। इसी से आता है एक होल्ड बैक, एक दो एडिशनल लिखे, होल्ड बैक कहता है हिचकिचाना, हिचकिचाना या अनिच्छा प्रकट करना। अनिच्छा, अब मतलब क्या? तो कोई चीज है आदमी कर दो ना, कर दो ना, तो आप सच में से हिचकिचा रहे हैं, करे कि करे, न करे कि करे कि नहीं करे। क्या? इसी से एक वर्ड आता है होल्ड ऑफ, दूर रखना या दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। अब मतलब क्या? होल्ड ऑफ का मतलब क्या? मान लीजिए कोई कुत्ता उत्ता लेके जा रहा है, हमसे दूरे रखो, हमसे दूरे रखो, फिर क्या? तो यहीं पे दिया होल्ड इन, क्या? नियंत्रण। अपने कुत्ता को होल्ड इन में, नियंत्रण में, नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में। इस तरह से क्या बात, होल्ड इन का मतलब क्या? तो जब हम किसी को चलो अपने आप को नियंत्रण में रखो, तुम्हारा कुत्ता है ना जी, दम नियंत्रण में रखो, फिर इसी से एक वर्ड आ गया होल्ड ओवर, क्या? स्थगित करना, स्थगित करना किसी चीज को है, चलो ये चीज स्थगित हो जाएगा, ये काम ऐसे नहीं होगा, स्थगित करने वाली बात। यहीं पे एक वर्ड आ गया होल्ड विथ, क्या चीज? पक्ष लेना, पक्ष लेना, पक्ष लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? तो कहता है दैट हाउ, कोई विचार, कोई मत जो आगे चल के क्या होगा किसी दिन, तो महान विचार होगा, महान विचार साबित होगा, ये वाली बात। अब क्या? तो जब कोई विचार आपके पास रहेगा, किसी विचार का आप पालन कीजिएगा, वही ना आगे चल के अच्छा साबित होगा। अब आइए, तो कहता है होल्ड अगेंस्ट, तो प्रतिरोध, विरोध करने वाली बात नहीं, यहाँ पे विचार को रखने वाली बात। होल्ड ऑन, डटे रहने वाली बात नहीं। होल्ड टू, बदलना, स्वीकार करना, वादा करना, तो विचार को यहाँ पे रखने की बात। तो होल्ड ऑन टू, तो होल्ड ऑन टू का मतलब ये होता है, देखो ना, देखो ना, क्या?
कहता है किसी ऐसे विचार, ऐसे चीज को रखना जो महत्वपूर्ण हो, पहले ही बोल दिया, ऐसा वैसा कोई चीज नहीं, इसकी सेंस में है, किसी ऐसे बात विचार को रखना जो महत्वपूर्ण हो। अब यहाँ पे आगे महान विचार साबित होने की बात कह रहा है, मतलब क्या कोई महत्वपूर्ण विचार होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। कहता कोई आदमी का कोई विचार होगा तभी ना आगे चल के वो क्या होगा, किसी दिन महान विचार होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया, ये दिल्ली वाला डी। अब बाबू ये जो वर्ड निकल के आया, ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चन ग्रामर से बनेगा, तो कुछ क्वेश्चन में ग्रामर दूर दूर तक नहीं लगेगा, वो वर्ड पावर बेसिक सेंस पे आधारित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।